ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 24 नवंबर 2023। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, बच्चे प्यार के सागर बाबा से जो प्यार मिलता है उसका रिटर्न करना है। बच्चों को अच्छी तरह से पढ़कर, औरों को पढ़ाकर। विशेष बाबा ने आज हमें सच्चाई और सफाई के गुण को धारण करने के लिए कहा है। बाबा के संग में रहना है। बाबा ने हम बच्चों को सेंसिबल भव का वरदान दिया है और पापों से मुक्त होने की सुंदर विधि बताई है। और भी कई सारी धारणाएं आज बाबा ने पक्की कराई है। तो सुनेंगे एकाग्रता से बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। आज बाबा सच्चाई को धारण करने के लिए बार बार अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल जरूर रखना है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। पक्का करें, अंडरलाइन। बाबा कह रहे हैं, स्वयं को देखें। मैं आत्मा। बाबा को सन्मुख देखें। परम ज्योति बाबा आज कह रहे हैं, बच्चे सच बोलना है। बाबा ने आगे कहा, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी, अर्थात सतयुग में। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाबा प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। तो ये बाबा का प्यार है। आज भगवान हमें प्यार का रिटर्न कैसे देना है वो भी बता रहे हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह टॉपिक है। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ होगा ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह तो गीता सुना न सके। तो यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। यह गुह्य बात है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा, राजयोग सीखकर। तो गीता को जन्म देने वाला कौन?
परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। बाबा आज कह रहे हैं बच्चे, ये मुख्य टॉपिक है और उसको अलग अलग रीति से सिद्ध करना है। जैसे आगे बाबा ने कहा, पहले गीता या पहले श्री कृष्ण। वैसे बाबा कहते हैं गीता तो परमात्मा ने सुनाई, उससे पढ़कर श्री कृष्ण पहले पहले प्रिंस बने, ये सिद्ध करना है। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। माना तीनों लोकों पर राज्य करते त्रिलोकीनाथ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों को कहा जाता है त्रिलोक। इसको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। यह उनकी महिमा है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये दोनों का बाबा ने अंतर स्पष्ट किया। इस पर और चिंतन करके समझाना है। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, क्योंकि सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार है ना। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान जिससे मिलता है, यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई है, वह विश्व के मालिक बन गए। जब सद्गति मिल गई, फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। अब बाबा दूसरी पॉइंट स्पष्ट करते कि देवी देवता, जिसमें श्री कृष्ण भी थे, वो बने कैसे। परमात्मा से नॉलेज मिली, उसको बुद्धि में धारण किया, फिर देवता बने। लेकिन तब फिर ये नॉलेज बुद्धि में रहती नहीं है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। अब बाबा सेवा की और युक्तियां बताते हैं। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक दो को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। स्मशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है। देखो कितनी भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बता रहे हैं ना। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वो झट समझ जाएंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा होगी, वह गुप्त है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, लेकिन इन बातों को कोई जानता नहीं है। यह ज्ञान कांड है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते। तब बाप
आते हैं। पहले सतो प्रधान से सतो, रजो, फिर तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है, उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। बाबा आज ये भी राज को गहराई से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी लेकर आते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज लेकर आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके, दुख आत्मा ही भोगती है। तो फिर बाबा ने कहा यह पॉइंट नोट करनी है, ये समझाना है। क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हो कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ये राज आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। इसमें एक ये भी बात क्लियर करने के लिए बाबा ने कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है। हाँ, दुनिया में तो ये मानते हैं ना, ये लिखना चाहिए कि आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये भगवान कह रहे हैं। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए इस बात को समझाने के लिए। अब ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। फिर से बाबा क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। उस पवित्र आत्मा ने आकर के तो धर्म स्थापन किया, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा है। तो ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब कृष्ण को भी कोई गाली तो दे न सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही है। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को, अर्थात ब्रह्मा बाबा को। अब तो पता चला नहीं वही कृष्ण की आत्मा है, लेकिन उसने गाली कब खाई? उनके साधारण तन में, साधारण स्वरूप में। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वो फिर ज्यादा बित बित नहीं करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ सच्चाई और सफाई बहुत चाहिए। खुद विकारी होगा वह औरों को तो कह ना सके कि काम महाशत्रु है, फिर तो पंडित जैसा हो गया। मिसाल देते हैं ना, राम राम कहने से नदी सागर पार कर जाएंगे, लेकिन खुद नहीं कर सके। अभी की बातें हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। चलो बाबा को याद करें सेकंड में। मैं आत्मा परम ज्योति बाबा के सन्मुख हूं, बाबा के प्यार में खो जाए। बाबा कहते हैं बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर तुम्हें चलना है। कहते हैं ना, बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम दर नहीं छोड़ेंगे। अंडरलाइन, इतना बाबा पर प्यार होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आए बाबा को नहीं छोड़ना है।
यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही बाबा का प्यार है। तो फिर बाप को खुश करना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, लेकिन बाबा जानते हैं सब नंबरवार है। बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासिया बनना पड़ेगा। हाँ? आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर चल ना सके, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो। इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। सुना? किसी से सेवा नहीं लेनी है। यहाँ महारानी बनना देहाभिमान है। सच कहना चाहिए बाबा, ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला। मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गाते हैं। अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। बाकी 8 सतयुग के, 12 त्रेता के, 21 द्वापर के, 42 कलयुग के। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च है। तो तुम ब्राह्मणों का यह सौभाग्यशाली जन्म है। नशा होना चाहिए ना। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाली सेंसिबल भव। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। विस्तार है, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। होता है ना। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। बाबा समझाते हैं, देखो हर सेवा स्थान पर सेवा के लिए बाबा ने आत्माओं को निमित्त बनाया है। आज बाबा कहते हैं अगर वो कुछ डायरेक्शन देते हैं तो व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि जिसने उन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। तो बाबा कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई निमित्त आत्मा कोई डायरेक्शन देती है, हमें निर्संकल्प होके चलना है। गलत भी होगा तो बाबा जिम्मेवार है, वो गलत को सही कर देंगे। हाँ? जब हम ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं ना, तो ब्राह्मण परिवार में हम निर्विघ्न होकर चल सकेंगे। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। बड़े प्यार से आज बाबा ने कहा, बच्चे आराम पसंद नहीं बनना है। तो आज की मुरली से हम ये पक्का करेंगे, ब्राह्मण जीवन में बाबा की श्रीमत पर सच्चाई सफाई से चलना है। एक बाबा के संग में रहना है। प्यार के सागर बाप को अच्छी तरह पढ़कर प्यार का रिटर्न देना है।
ब्राह्मण परिवार में बाबा के डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझकर उस पर चलना है। पहले स्वयं में धारण कर फिर धारणा करानी है। नशा रहे, संगम युग सौभाग्यशाली जन्म है, उसमें अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।